दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का पांडे जी टेक्निकल के एक शानदार वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में क्या करियर है आपका। ठीक है, इन दोनों में से टफ कौन है और जॉब सबसे ज़्यादा किस में मिलती है। और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें दोस्तों आपसे, तो सबसे ज़्यादा जो आप लोगों का डाउट रहता है कि सर प्राइवेट सेक्टर में हम जाएं या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो प्राइवेट में क्या जॉब का स्कोप है, क्या आपका सैलरी है, वर्सेस गवर्नमेंट में आपका क्या स्कोप है जॉब का और क्या आपका सैलरी है, इन दोनों ब्रांच के बारे में डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी स्टूडेंट एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंट्स के पास वीडियो पहुंच सके। ठीक है, और आप अच्छे तरीके से इन दोनों डिपार्टमेंट के बारे में जान सके। ठीक है, तो एक बात तो आप ये समझ लीजिए, सबसे पहली बात कि जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच है आपका और ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच है ये ऑलमोस्ट इक्वल है, लेकिन आप इसको कंप्लीटली इक्वल नहीं कर सकते। ठीक है, मैक्सिमम जो चीज़ें हैं इलेक्ट्रिकल में, जो 80% चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कॉमन होती है, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स में चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वो इलेक्ट्रिकल वालों को भी पढ़नी होती है। ठीक है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि दोनों ब्रांच जो है आपका एक दूसरे से लगभग सिमिलैरिटी रखता है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम सब्जेक्ट 80% सब्जेक्ट जो है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में किसी अन्य सेमेस्टर में पढ़ाए जाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स के 80% जो सब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रिकल के किसी अन्य सेमेस्टर में पढ़ाए जाएंगे, लेकिन पढ़ना आप दोनों को है। ठीक है, अब जो मैं बताने वाला हूं उसको आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब आज के समय में अगर मैं दोस्तों बताऊं कि पैसा कमाना है अगर आपको इंजीनियरिंग सेक्टर में, तो आपको किस लाइन में जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं कहूंगा अगर आपकी ख्वाहिश बहुत ज़्यादा पैसे कमाने की है तो आप जो है आइए यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की तरफ आइए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि अगर आपने तरीके का काम सीख लिया, ठीक है, अगर आपको अच्छा डिपार्टमेंट पकड़ में आ गया, तो मैं आपको कहता हूं कि आपके 5 या 10 साल के करियर में जब आप इंटर करोगे तो आपको मालूम चलेगा कि आपकी पैकेज जो है 10 से लेकर के 15 एलपीए तक की पैकेज हो गई। 15 लाख पर एनम या 10 लाख पर एनम तक की सैलरी पैकेज आपकी चली जाती है, इलेक्ट्रिकल में भी चली जाती है और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी चली जाती है। अब आप सवाल आपके माइंड में यह आ रहा होगा कि क्या सबकी सैलरी इतनी जाती है, तो मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं, सबकी सैलरी इतनी नहीं जाती है। लेकिन हाँ, जिन्होंने पर्टिकुलरली एक फील्ड में स्पेशलाइजेशन कर लिया, जैसे कि मान लीजिए कि आप स्टार्टिंग में एम्बेडेड सिस्टम का कोर्स कर लेते हैं। ठीक है, आपने मान लिया कि एम्बेडेड सिस्टम का आपने कोर्स कर लिया। ठीक है, और ये एम्बेडेड सिस्टम जो है ये इलेक्ट्रॉनिक्स से में आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट होता है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि आज के समय में सब कोई एम्बेडेड कर रहा है, चाहे इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट हो वो भी प्योर एम्बेडेड कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी एम्बेडेड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी एम्बेडेड कर रहे हैं। ठीक है, सब कोई मतलब कोई भी कोर्स कर सकता है ये एम्बेडेड सिस्टम का। अब स्टार्टिंग में आपने अगर एम्बेडेड सिस्टम का कोर्स कर लिया और एम्बेडेड सेक्टर एम्बेडेड सिस्टम के फील्ड में आ गए, और अगर आपको स्टार्टिंग में मान लीजिए कि 10 से लेकर के 15,000 रुपए तक की जॉब भी अगर आपको इस फील्ड में अवेलेबल होती है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप उसको ले लीजिए, क्योंकि 5 से 10 साल के बाद आपकी इतनी एलपीए की सैलरी एम्बेडेड के सेक्टर में ऑलरेडी हो जाएगी, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पे आपको जो है बहुत ही बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है। और अगर आपका कमांड इस काम पे बढ़ गया, एम्बेडेड सिस्टम पे अगर प्रोग्रामिंग वगैरह और एम्बेडेड सिस्टम तरीके से सीख गए, क्योंकि 5 to 10 ईयर किसी चीज को सीखने के लिए, किसी चीज में एक्सपर्टीज हासिल करने के लिए काफी होता है अगर आपने अच्छे से काम को सीखा है तो। ठीक है, 5 से 10 साल आपका बिल्कुल पर्याप्त होता है। अगर आपने इतना समय लगा करके सीख लिया एम्बेडेड सिस्टम, तो फिर आप समझिए कि लाइफ आपकी बिल्कुल सेट है। चाहे आप एम्बेडेड सिस्टम का, अभी तो मैंने एक ही कोर्स के बारे में बताया, एम्बेडेड सिस्टम का कोर्स है, या फिर आप लोगों का दोस्तों प्रोग्रामिंग का कोर्स है, या फिर आपका पीसीबी डिजाइनिंग का कोर्स है। ठीक है, या फिर आप लोगों का इलेक्ट्रिकल कैड का कोर्स है, या फिर ये बहुत सारे कोर्सेस है दोस्तों। और आज के समय में अगर आप इंडस्ट्री में ग्रो करना चाहते हैं ना, तो आपका बिना कोर्स किए हुए काम नहीं चलेगा। ठीक है, अगर आप ये सोचते हैं कि आपका जो है बिना किसी प्रकार के कोर्स किए हुए आपका ये चीज निकल जाएगा, तो मैं आपको बताता हूं ऐसा संभव नहीं है। पहले कोर्स करना पड़ेगा, उसमें स्पेशलाइजेशन हासिल करना पड़ेगा, तब आप आइए सेक्टर में 5 to 10 ईयर के एक्सपीरियंस के बाद। उसके बाद आपकी जो सैलरी होगी वो किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय से ज्यादा होगी और उसको टक्कर दे रही होगी। ठीक है,
लेकिन अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम गवर्नमेंट सेक्टर में जरा। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है यहां पे प्राइवेट में स्कोप ज्यादा है, ठीक है, कंपैरेटिवली इलेक्ट्रिकल की अगर हम बात करें तो यहां पे 19-20 का फर्क नहीं है, यहां पे 15-20 का फर्क आप कह सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में दोस्तों अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब में आपका ऐसा होता है ना कि गवर्नमेंट जॉब में आप लोगों के पास थोड़ा सा ज्यादा अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो जाता है इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट के लिए, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट के लिए जो है ये यूपी पीसीएल में भी आपकी वैकेंसी आती रहती है, ठीक है, क्योंकि डीएमआरसी में तो आपके दोनों कैंडिडेट की वैकेंसी आती है, जितना मेट्रो कॉर्पोरेशन होगा उसमें इलेक्ट्रिकल की भी आएगी, इलेक्ट्रॉनिक्स की भी आएगी, ठीक है, यूपी पीसीएल में भी आप लोगों की आती है। इसके अलावा आपका एकमात्र रेलवे ही एक ऐसा सेक्टर है जहां पे आपके जेई में आपको मैं बताऊं तो गवर्नमेंट में भी आपकी वैकेंसी आ जाएगी, ठीक है, और प्राइवेट में भी वैकेंसी आ जाएगी, दोनों ब्रांच की अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये कहने का मतलब होता है, और आप आराम से दोस्तों इन चीजों को समझ सकते हैं। तो जो आप गवर्नमेंट जॉब की सोच रहे हैं, अगर आपका ये टारगेट है कि आपको जो है गवर्नमेंट जॉब करना है, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं दोस्तों कि आपको जो है गवर्नमेंट जॉब बिल्कुल आपकी डिग्री के कंप्लीट होते ही होते मिल जाएगा, बिल्कुल ऐसा तो होता नहीं है कहीं भी। लेकिन आपको जो मिनिमम तैयारी में समय लगता है दोस्तों, कम से कम 5 साल तक का समय तो आप एवरेज स्टूडेंट के लिए मान लीजिए, क्योंकि 1 से 2 साल तो आपको जो है इस काम में लग जाएंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। और ये होता है दोस्तों आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट, ठीक है, 1 से 2 साल में आप सिलेबस कंप्लीट करते हैं, बाकी रिवाइज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपकी ये चीजें लग ही जाती है। और अगर मान लीजिए कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई गवर्नमेंट जॉब क्लियर कर भी लिया तो भी आपको जो है ये फाइनल ज्वाइनिंग को लेते लेते आपको मतलब 1 से 2 साल तो अभी आपके फाइनल ज्वाइनिंग में ही लग जाते हैं। क्योंकि अभी आप देखिए हाल में जो चीजें हो रही हैं उसको आप एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अभी जो आपकी लेटेस्ट जो वैकेंसी कंप्लीट हुई है आरआरबी की, उसमें भी बहुत सारे पदों पे ज्वाइनिंग अभी हुई नहीं है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि इन दोनों ब्रांच में करोगे, अगर आप पढ़ाई के मामले में कहोगे ना तो ऑलमोस्ट आपका सिमिलर है। प्राइवेट सेक्टर में तो आपको अंतर समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि आप देखोगे कि ये इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में आए हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर के स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल के सेक्टर में जाकर के अच्छी खासी जॉब कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। इसलिए अगर आपका गोल प्राइवेट जॉब है तो फिर आप ये मत देखिए कि हमारी ब्रांच कौन सी मिली है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मिली है, इलेक्ट्रॉनिक्स मिली है, क्योंकि मैंने पर्टिकुलरली काउंसलिंग किया और उसके बाद बहुत सारे बच्चों का ये कंफ्यूजन सबसे अधिक रहा कि सर मैं कौन सा ब्रांच लूं, मुझे इलेक्ट्रिकल लेना था, प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो इलेक्ट्रॉनिक्स मिला हुआ है तो मैं छोड़ रहा हूं। ऐसा गलती करना ही नहीं है, ऐसा गलती तो आपको करना ही नहीं है भाई, क्योंकि अगर ये गलती अगर आपने कर ली तो आप समझ लीजिए बहुत बड़ी गलती कर ली। क्योंकि इक्वल है भाई, गवर्नमेंट में आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वहां पे जब आपका फॉर्म फिलअप होता है ना तो फिर आपका ऐसा होता है कि देखा जाता है कि डिप्लोमा किस सेक्टर में है आपका। लेकिन प्राइवेट में ऐसा कोई मतलब तय नहीं है कि ये देखा जाएगा, बस आपके पास स्किल होनी चाहिए, ठीक है, एक पर्टिकुलर फील्ड में स्किल लेकर के आप काफी आगे तक बढ़ सकते हैं। तो इस बातों को समझिए आप, और आप इन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं, इन बातों को भी आपको समझना पड़ेगा। बाकी दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा, ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, इससे ये होगा कि काफी सारे स्टूडेंट्स तक हमारी वीडियोस पहुंचेगी। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।